बुढ़ाना में नकली नोटों के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भांडाफोड़, 3 गिरफ्तार। बेंगलुरु से हो रही थी सप्लाई। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बुढ़ाना पुलिस ने नकली भारतीय करेंसी के बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500 रुपए के 200 नकली नोट, कुल 1 लाख रुपए, एक वैगनार कार और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरोह बेंगलुरु से कुरियर के जरिए नकली नोट मंगाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाजारों में खपा रहा था। मामले में कई अन्य आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाटिक, क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह तथा थाना प्रभारी सुभाष अत्री के नेतृत्व में बुढ़ाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति एक वैगनार कार में बड़ी मात्रा में नकली नोट लेकर खतौली की ओर बुढ़ाना आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने बसी गेट खतौली रोड पर सघन वाहन चेकिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद संदिग्ध वैगनार कार वहां पहुंची। पुलिस ने कार को रोकने का इशारा किया तो उसमें सवार लोग घबराकर भागने लगे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आवश्यक बल प्रयोग के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सालिम पुत्र हाफिज इमरान निवासी ग्राम कैली, थाना दौराला मेरठ, माजिद पुत्र फारूक निवासी ग्राम कैली, थाना दौराला मेरठ तथा जिशान पुत्र गुलजार निवासी ग्राम जौला, थाना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 500 रुपए के 200 नकली नोट, जिनकी कुल कीमत 1 लाख रुपए है। घटना में प्रयुक्त वैगनार कार यूपी 17 BT 7239 तथा 3 मोबाइल फोन बरामद किए। इस मामले में थाना बुढ़ाना पर अपराध संख्या 343/2026 के तहत धारा 189 और 180 BNS में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मवाना निवासी साहिल और शहनबाज से 40,000 रुपए में 1 लाख रुपए के नकली नोट खरीदते थे। इसके बाद इन नोटों को अलग अलग बाजारों में असली बताकर चलाया जाता था और मोटा मुनाफा कमाया जाता था। कमाई का एक हिस्सा मुशर्रफ नामक व्यक्ति को भी दिया जाता था, जो सकौती मेरठ में बेकरी चलाता है। आरोपियों ने यह भी खुलासा किया कि साहिल और शहनबाज ये नकली नोट बेंगलुरु निवासी माइकल फर्नांडिस से 30,000 रुपए में 1 लाख रुपए की नकली करेंसी मंगवाते थे। नकली नोट कुरियर के जरिए फर्जी नाम और पते पर भेजे जाते थे। कुरियर लेने के लिए आरोपियों को केवल एक कोड दिया जाता था, जिसे दिखाकर वे पार्सल प्राप्त कर लेते थे। भुगतान की पूरी प्रक्रिया भी डिजिटल तरीके से होती थी। आरोपियों के अनुसार उन्हें QR कोड भेजा जाता था, जिस पर 30,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाते थे, जबकि 10,000 रुपए नगद साहिल और शहनबाज को दिए जाते थे। इसके बाद नकली नोट बाजार में खपाकर अवैध कमाई की जाती थी। पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस का कहना है कि यह केवल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि नकली भारतीय मुद्रा के एक बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क की कड़ी सामने आई है। पुलिस अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, कुरियर नेटवर्क, बैंक खातों और डिजिटल लेन देन की जांच कर रही है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। इस सफल कार्रवाई के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर ने थाना बुढ़ाना पुलिस टीम को 15,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुलिस का कहना है कि गिरोह के बाकी सदस्यों को भी जल्द गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सर, नकली नोट पकड़े गए हैं, क्या पूरा मामला सर? किसी और देश से भी कार्ड जुड़े हुए हैं? देखिए, जो अभी हमारे बुढ़ाना थाने में मुजफ्फरनगर में 1 लाख रुपए फर्जी करेंसी पकड़ी गई है, काउंटरफिट करेंसी पकड़ी गई है। और जो पूछताछ की गई है, 3 लोग उसमें 3 साथी बदमाश पकड़े गए हैं, जिसमें सालिम नाम का जो बदमाश है, जिसका जन सेवा केंद्र है शकौती में मेरठ में, और वो पिछले 1.5-2 साल से वहाँ जनसेवा केंद्र चलाता है। उसने पूरे सिस्टम में एक बंगलौर से इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ पाया गया अभी प्रथम दृष्टया, जिसमें कुरियर कंपनी के माध्यम से 1 लाख रुपए आता है और एक कोड दिया जाता है उनको, जिसके माध्यम से ये उस कोड को दिखा करके वो चीज़ उसको रिसीव कर लेते हैं और फिर QR कोड के माध्यम से उनको वहाँ जो भेजता है उसका 30% सप्लाई कर देते हैं, फिर 40% स्वयं कमाते हैं
और उसके बाद इसी आधार पर जो सर्कुलेट करता है विभिन्न मार्केट में, दुकानों पर, उसको 50% कमीशन पर ये पैसा पूरा जो है मार्केट में सर्कुलेट करते हैं। और इस प्रकार से 3 लोग पकड़े गए। इसमें सालिम सबसे खतरनाक अपराधी है, चूँकि इसमें इसी के माध्यम से सारा संपर्क हुआ था। और इसमें हमारी टीम जो है बंगलौर जा रही है, इसमें SPRA और CO बुढ़ाना के बिल्कुल पर्यवेक्षण में। इसमें इंस्पेक्टर बुढ़ाना द्वारा जो कार्य किया गया है उसके लिए मेरे द्वारा 15,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो माजिद नाम का व्यक्ति है, ये 2023 में 22-23 में ये दुबई गया हुआ था। वहाँ पर कुछ दिन, वहाँ कुछ महीने, साल रुका हुआ था वहाँ पर। जो प्रथम दृष्टया से पूछताछ से बताया है कि उसमें कुछ पाकिस्तानी नागरिकों से भी इसका संपर्क हुआ था, और इस आधार पर ये व्यक्ति से अभी पूछताछ की जा रही है। तथा साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि इसमें हमारी जो टीम, गोपनीय टीम लगाई गई है, कि पूरे मामले का बंगलौर से क्या कनेक्शन है, तथा इसका दुबई जाने में पाकिस्तानी नागरिकों से जो संपर्क हुआ, उन चीज़ों के बारे में पूरी और जानकारी की जा रही है। तथा इसमें कुछ नाम गोपनीय और आए हुए हैं, जिसके बारे में हमारी टीम लगकर इसमें काम कर रही है। इसमें हमारी इंटेलिजेंस की टीम है, वही पूछताछ कर रही है। तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें कठोरतम की जा रही है। मैं ऐसे बता दूं कि चूंकि राष्ट्र के प्रति एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया उन्होंने, इसलिए इसमें NSA तक की कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी।